औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। कल खान साहब ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में गए और वहाँ पर उनका जाने का मकसद क्या था, साइफ़र चोरी के पीछे आखिर कौन हो सकता है और इसकी कितनी इबरतनाक सज़ा हो सकती है, ये मेरे आज के मौजू। और क्या खान साहब लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, नहीं तो इस पर मैं इंशाल्लाह कल बाकायदा प्रोग्राम करूँगा। लेकिन सबसे पहले अहम इंकशाफ मैं दोस्तों से करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बहुत बड़े नाम तहरीक इंसाफ के जो अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात मतवक्को है। मैं जिन दो नाम जो आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक तो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं और दूसरे जहांगीर तरीन खान साहब हैं। जहांगीर तरीन खान साहब के बारे में मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन चौधरी सरवर के बारे में तो मैं 100% क्लियर हूँ कि चौधरी सरवर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और क्या तहरीक इंसाफ को इससे झटका लगेगा? बिल्कुल झटका लगेगा, क्योंकि वो लोग जो आपके सफ़े अव्वल के प्लेयर थे वो अब खुलकर आपकी मुखालफत करने जा रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि दो लोग खुलकर आपके सामने आने वाले हैं और बड़े आपके ख़ास लोग होंगे। और यहाँ पर मैं एक अहम इंकशाफ कर दूँ कि वो जो दो लोग हैं वो इन दो लोगों से अलहदा हैं। और राना मोहम्मद इकबाल बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। और जिस दिन पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म होगा, अगले दिन शायद राना मोहम्मद इकबाल पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएँ। खान साहब ने अपना जो एक वादा है उसको पूरा किया। खान साहब ने कहा था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा मैं आपको देखूंगा, और कल जब खान साहब ज़ेबा चौधरी साहिबा को देखने गए तो ज़ेबा चौधरी ने खान साहब को देखने से इनकार कर दिया। बड़ा ही मज़े का जुमला है कि खान साहब ने फिर वहाँ पर जो तारीख़ी अल्फाज बोला, और ये वो अल्फाज हैं जो तारीख़ में खान साहब का बड़ी देर तक पीछा करते रहेंगे, और वो ये थे कि ज़ेबा चौधरी साहिबा से कहिएगा कि इमरान खान खुद आए थे माजरत करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, तहरीक इंसाफ का वो जज्बाती कारकुन जो कहता है कि खान साहब तो कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकते, खान साहब ने उनका भी ख्याल रखा और खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, माजरत मांगी है। अब माजरत और माफ़ी में क्या मामला है, इसके बारे में तो वो लोग बेहतर समझते हैं। और उस वक़्त खान साहब शायद घर के लिए तरकारी ख़रीद कर लेके जा रहे थे। उनके हाथ में शापर था जिसमें 100 प्याज थे, और उनके पीछे जो लोग खड़े थे उनके हाथों में पता नहीं क्या था, वो तो मैं नहीं देख पाया। आज से चंद दिन पहले मैं एक चप्पल ख़रीदने गया बाज़ार, तो मैंने उनको कहा यार भैया मुझे चप्पल दे दो, तो वो मुझे कहता हो भाजी यह चप्पल नहीं होता है, लितर है। और मैं कहा यार लितर नहीं भाई, यह चप्पल है, मैंने चप्पल दे दे। वो कहता जी फिर लियाकत साहब, क्योंकि थोड़ा जानता था मुझे, वो कहता लियाकत साहब ये लितर होंदे ने, इन्हों लितर कहने असी, तुसी कहो मैनू लितर चाहिए। हाँ जी मुझे लितर चाहिए भाजी। खैर उन्होंने मुझे वो लितर दे दिया। अब मैंने वो लितर किसको देना है? ओ जी मैं किस तरफ चला गया, मेरा तो सारा वो जो बयानिया है वही उल्ट पुलट हो गया। खान साहब ने ज़ेबा चौधरी साहब से बाकायदा माफ़ी मांग ली है, जो कि अच्छी बात है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैंने पहले दिन ही अपना जो प्रोग्राम किया था मैं बार बार कह रहा था खान साहब माफ़ी के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा है, आपको माफ़ी मांगना होगी। आपने जब दूसरी तारीख पे नहीं मांगी, मैंने फिर कहा आपको बाकायदा माफ़ी मांगना होगी, वरना आप नाअहल हो जाएंगे। अब भी नाअहली जो है, देखिए नाअहली का फ़ैसला जज साहिबान ने करना है, ना कि मैंने और ना ही आपने करना है। मगर बड़ी देर कर दी मेहरबान आपने आते आते, लेकिन आप तो इस मामले से शायद बच जाएं, और मुझे लग रहा है कि आपको इस मामले में माफ़ी दे दी जाएगी। लेकिन खान साहब आप जो गड्ढे खोदते जा रहे हैं वो गड्ढे इतने गहरे होते जा रहे हैं कि वहाँ पर गिरने के बाद शायद आपकी वापसी जो है बड़ी मुश्किल हो जाए। साइफ़र की जो चोरी है, साइफ़र का जो इल्ज़ाम लग रहा है, अगर साइफ़र मौजूदा वज़ीर आज़म से मिलता है या साबिक वज़ीर आज़म से मिलता है, साबिक सेक्रेटरी या मौजूदा सेक्रेटरी से, जिस किसी से भी वो साइफ़र बरामद होता है, आर्टिकल 6 लगेगी, आर्टिकल 5 लगेगी, और पाकिस्तान की ये सबसे बड़े आर्टिकल हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े जराइम हैं, और इसको कहते हैं गद्दारी, मुल्क से गद्दारी। क्योंकि आप अहम जो कौमी राज हैं आप उनको चुराते हैं और फिर उनको अपने पास छुपा कर रखते हैं। खान साहब आप बार बार कहते हैं कि जनाब जब चौकीदार डाकुओं से मिल जाए तो फिर डाके कौन रोकेगा। खान साहब शर्म करें, कुछ हया करें, हमें अपने चौकीदारों पर फ़ख्र है। और यहाँ तो जो घर का चौकीदार है वही अपने घर को सन लगा गया। आपने तो अपने बेडरूम को, आपने अपने दफ्तर को नहीं छोड़ा, आपने तो वहाँ पर भी आपको जो कुछ मिला आप लेकर चले गए। आप तो एक कागज़ का टुकड़ा भी वज़ीर आज़म हाउस में आपने नहीं छोड़ा, आप वो भी अपने साथ ले गए। ये तो आपकी सोच है, लेकिन आप दूसरों पर कीचड़ और गंद उछालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में आपका जो अपना चेहरा है वो इतना
धुंधला हो चुका और उसके ऊपर इतनी वो जो गिरद है वो आ चुकी है जिसको साफ़ करते करते शायद अब दहाइयाँ लग जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको साफ़ नहीं कर पाएंगे। साइफ़र की चोरी इंतहाई ख़तरनाक मामला है। खान साहब आप सारे मामला से बच जाएंगे। मैं बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि अगर खान साहब ये बरामद हो गया, अगर आपके घर पे रेड होती है जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के घर पर रेड हुई, हमने देखा कि चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के घर पर रेड हुई, और डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जो रेड हुई उसका जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि जो साइफ़र थे, बहुत ज़्यादा साइफ़र डोनाल्ड ट्रंप वो अपने साथ ले गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहम जो कौमी राज थे उनको चोरी किया, और वो जो उनसे बरामद भी हो चुके हैं, लेकिन उस पर बाकायदा एक तहकीकात जारी है। और अब ये देखा ये जा रहा है कि क्या ये वही साइफ़र हैं जो कि अमेरिका की जो FBI है उनको चाहिए थे, या कि ये कोई और कागजात हैं। अगर वही कागजात हुए तो डोनाल्ड ट्रंप भी उसी खाई में गिरेंगे जिस खाई में आप गिरे हैं। और जो बार बार मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मैं आपके कोच को देखना चाहती हूँ, तो मरियम नवाज़ साहिबा ये हैं असल डोनाल्ड ट्रंप खान साहब के कोच, क्योंकि जो जुर्म और जो चोरियाँ और जिस तरह के हालात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किए, सेम उसको कॉपी किया इमरान खान ने। और तहरीक इंसाफ के वो दोस्त, फिर मैं उनसे इज़हारे अकीदत, इज़हारे हमदर्दी करता हूँ, जो कहते हैं जी खान साहब तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगते, और वाक़ईतन खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने माजरत की है। तो आप जो है अपना मोराल हाई रखें, आपका जो अपना वो एक सिस्टम है उसको आपने बिल्कुल रखना है उसी तरह जोशीले अंदाज में, और आपने यही बार बार कहते रहना जी हमने माफ़ी तो नहीं मांगी। खुदारा हमें अपने जो लीडरान हैं उनको अपना आका नहीं बनाना चाहिए। मैं इतनी देर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ को भी लाइक किया, और आज भी मैं मुस्लिम लीग नवाज़ को लाइक करता हूँ। मैंने देखा, मैंने ख़ुद 2008 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहा, लेकिन आज मुझे फ़ख्र होता है कि मैं अगर जितनी अरसा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान के वक़ार और मुल्की इदारों पर उसने कभी भी दाव पर नहीं लगाया। कुर्बानियों की एक बड़ी दास्तान है उनके पीछे, लेकिन उन्होंने मुल्क की जो वक़ार है, और कभी भी आप फ़ौज जो हमारी है उसके जो सिपा सलार हैं उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो कि आप हमेशा ऐसे करते रहे। खान साहब ये शेरों की फ़ौज है और बब्बर शेर इसका सिपा सलार है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, लॉन्ग मार्च अगर मुल्क में होता है तो उसकी जो सूरत हाल है इस पर मैं इंशाल्लाह कल प्रोग्राम करूंगा, और इसके नताइज क्या हो सकते हैं और फ़ौज का लॉन्ग मार्च में क्या किरदार हो सकता है, इंशाल्लाह मैं कल इस पर बात करूंगा। पाक अफवाज जिंदाबाद, मेरा पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम देखने वालों की तरफ से जनरल बाजवा साहब से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ मैं कहता हूँ कि जनरल बाजवा साहब आपकी अज़मत को सलाम है। आपने कितनी तहम्मुल मजाजी से एक कम ज़रफ़ इंसान की और एक ज़हनी मरीज़ की आपने बातों को सुना, और फिर वो अपना कोई भी रद्द-ए-अमल आपने नहीं दिया। तारीख़ आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी और हमेशा आप तारीख़ का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।